मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है आईएमपी टॉपिक का। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक किसके? यूनिट 1 के। यूनिट 1 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर आपको अधिक ध्यान देना है, उन टॉपिक की इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 है भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत है संकल्पना और विचार। इसके अंतर्गत आपको दिया गया है वेद उपनिषद। ठीक है, तो ध्यान रखना इनकी आपको याद होना चाहिए संख्या। वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, षड दर्शन कितने हैं, पुरुषार्थ कितने हैं, संस्कार कितने हैं, बोधिसत्व। ध्यान रखना जो बुद्ध फिलॉसफी है, बुद्ध फिलॉसफी के अंतर्गत दो शाखा है, एक है हीनयान, एक है महायान। हीनयान और महायान के अंतर्गत कितने पारमिता हैं और महायान के अंतर्गत कितने पारमिता है, ये ध्यान रखना है। जो बुद्ध फिलॉसफी है उसके अंतर्गत दो शाखा है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान के अंतर्गत कितने पारमिताओं की बात की गई है और महायान के अंतर्गत कितने पारमिताओं की बात की गई है, ये आप पढ़ लेना क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि पारमिता कितने हैं हीनयान या महायान के अंतर्गत, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तीर्थंकर कितने हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको दूसरी चीज पढ़ना है कि प्रवर्तक कौन है, वेद के कौन है, टीका के कौन है और षड दर्शन के कौन है। ठीक है, ध्यान रखना जो आत्मा है, जो भारतीय दर्शन है, इसके अलग अलग शाखा है, अलग अलग शाखा में उपनिषद है, ब्राह्मण है। ठीक है, किस दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है ये आपको याद होना चाहिए। जो भारतीय दर्शन है उसमें षड दर्शन की बात की गई है, यानी 6 दर्शन में आत्मा को क्या क्या कहा गया है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो अभी आपका एमपी सेट हुआ था, ठीक है, एमपी सेट में जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें ये पूछ लिया था कि कंठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है। तो जो कंठोपनिषद है उसमें आत्मा को कहा गया है क्या? परमात्मा कहा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि सांख्य दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है, मीमांसा में क्या कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना है, थोड़ा पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब चर्चा करते हैं किसकी, हम इसके बाद आते हैं हम प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के इतिहास की। तो ये बहुत इसमें वास्ट सिलेबस है वाला, और ध्यान रखना इसमें आपको ओनली पढ़ना है क्या लास्ट टाइम में, वो है आपका स्थापत्य कला। वो भी किसकी? ओनली सल्तनत काल की और मुगल काल की। हुआ क्लियर कि किसने क्या बनाया है, कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ध्यान रखना एक ब्रह्म समाज पढ़ना है आपको इसमें, आर्य समाज पढ़ना है आपको इसमें। जो सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय के अंतर्गत जो 10 गुरु हैं इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको कि कौन सा गुरु किसके बाद आया है। कई बार पूछ लेता है कि गुरु अंगद के बाद कौन से गुरु आए थे, तो 10 गुरु के आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन। हुआ क्लियर? और किस गुरु ने क्या किया है, ये गुरु में किसने लिखा है, औरंगजेब ने किसको मारा है, इस टाइप के आपको फैक्ट याद होना चाहिए किसके? 10 गुरुओं के। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है सती प्रथा अधिनियम कब आया था और विधवा अधिनियम कब आया था, इसके लिए किसने कार्य किया है, इसके लिए किसने कार्य किया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं हम किसकी? स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अधिवेशन। अधिवेशन में ओनली वो पढ़ना है कौन सा, एक है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसके अंतर्गत यह पढ़ना आपको कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, और चारों अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, उनमें से इंडियन कौन था, पहला मुस्लिम कौन था, पहला इंडियन कौन था, ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन था, पहला फारसी कौन था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज 1895 1895 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसमें विशेषता क्या है ये पढ़ना है आपको। 1906 का अधिवेशन पढ़ना है आपको, 1907 का अधिवेशन पढ़ना है आपको, 1916 का अधिवेशन पढ़ना है आपको, 1929 का अधिवेशन पढ़ना है, 1931 का अधिवेशन पढ़ना है, और पढ़ लेना कौन सा, 1924 का, 1937 का। हुआ क्लियर? ठीक है, इतने अधिवेशन आपको पढ़ना है, ध्यान रखना ये अधिवेशन को अधिक ध्यान देना है। इन अधिवेशन में आपको 3 चीज याद होना चाहिए। अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, अधिवेशन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इस अधिवेशन में क्या क्या इसकी विशेषताएं। और 2 कांग्रेस अधिवेशन है, एक है 1938 का और एक है 1939 का, ये हुआ था मध्य प्रदेश में, इसलिए ये दोनों अधिवेशनों को याद कर लेना। ये विशेष का ध्यान रखना कि ये कहाँ हुआ था, ये अपने एमपी में हुआ था, इसलिए। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको पढ़ना है आपको।
1914 का कामागाटू मारू जहाज यात्रा निकली थी कनाडा वाली, वो पढ़ना है आपको। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था, वो पढ़ना है आपको। 1920 में खिलाफत आंदोलन चला था, उसके बाद चला था असहयोग आंदोलन, वो पढ़ना है आपको। 1922 का पढ़ना है आपको, चौरा चौरी की घटना पढ़ना है आपको। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। और अंत में पढ़ना है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन की पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में पढ़ना है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। इसमें से ओनली आपको 3 चीजों में अधिक ध्यान रखना है, वो है जूनागढ़ रियासत का जो एकीकरण है ये कैसे हुआ था, हैदराबाद रियासत का एकीकरण कैसे हुआ था, और जम्मू कश्मीर का एकीकरण कैसे हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने टॉपिक है यूनिट 1 से, आपको एक बार पलटा के जाना है ताकि अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से अधिक बनते हैं और कंफ्यूजन अधिक रहता है, ठीक है। बाकी आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, बाकी इनको विशेष का ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं यूनिट 2 के टॉपिक में। ओके, थैंक्स।